अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम जा रही है कौमी असम्बली के हर हल्के में। पाकिस्तान के सारे सूबों में इस वक्त कौमी असम्बली के जितने भी हल्के, पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम वहां जाके सर्वे करेगी और जानेगी कि इस बार रुझान किस पार्टी की तरफ है और किस उम्मीदवार की तरफ है। हम कोशिश करेंगे कि कौमी असम्बली के हर हल्के पर सर्वे कर सकें। आज का हमारा कौमी असम्बली का हल्का है NA 110, अहम तरीन हल्का है जंग का ये हल्का है। और गुज़िश्ता आम इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहबजादा अमीर सुल्तान साहब यहाँ से कामयाब हुए थे। आज़ाद उम्मीदवार मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर साबिक MNA मरहूम नजफ अब्बास सियाल के साहबजादे अमीर अब्बास सियाल रहे थे। और चौथे नंबर पर साबका MNA मोहतरमा साइमा अख्तर भरवाना यहाँ से रही थी। उस वक्त इस हल्के की कुछ जुग्राफियाई सूरत हाल आज की निस्बत बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी, क्योंकि उस वक्त तहसील अहमदपुर सियाल की सिर्फ 4.5 यूनियन कौंसल इसमें शामिल थी, तहसील झंग भी इसमें शामिल थी और तहसील शोरकोट मुकम्मल इसमें शामिल थी। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा नहीं है, तहसील अहमदपुर सियाल मुकम्मल इस हल्के के अंदर शामिल है, तहसील शोरकोट भी मुकम्मल इस हल्के के अंदर शामिल है। और इस बार जो सफबंदी हो रही है, दो उम्मीदवार तो यहाँ वाज़े तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं, एक साहबजादा अमीर सुल्तान साहब और दूसरे मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब। इस वक्त तवज्जो इन्हीं के ऊपर है, लेकिन इस हल्के के अंदर कुछ और भी होने वाला है। इस हल्के में कुछ और भी नई डेवलपमेंट्स इस वक्त हो सकती हैं जिनकी इस वक्त तवक्को की जा रही है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पसे पर्दा बहुत कुछ हो भी चुका है जिसको अभी मंजर नाम पर नहीं लाया जा रहा। मंजर आम पे जब ये चीजें आएंगी तो बहुत सा एक हैरान कुन खबरें जो है वो मिल भी सकती हैं। पहली खबर इसमें ये हो सकती है कि नवाब बाबर खान सियाल, ये जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बावसूख ज़राए के मुताबिक नवाब बाबर सियाल साबिक चेयरमैन जिला कौंसल जंग इस हल्के से इंतखाब लड़ेंगे और उनके इंतखाब के लिए काफी होमवर्क भी कर लिया गया है। इसके पस मंजर में नवाब फैसल हया जबवाना वजीर आला पंजाब के साबिक मुशीर बताए जा रहे हैं। सियाल ग्रुप की अहम तरीन शख्सियात बताई जा रही हैं। नवाब बाबर सियाल चूंकि सियाल ग्रुप में बड़ी अहमियत के हामिल है, सियाल एसोसिएशन पंजाब के भी वो सदर है, तो एक सियाल एसोसिएशन की जो मरकजी तंजीम है और सूबाई तंजीम बड़े गौर गौस कर रही है और बहुत से नाराज जो सियाल खानदान के अहम अफराद हैं उनको भी मनाया जा रहा है। अब अगर ये ऐसा हो जाता है, नवाब बाबर सियाल साहब कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं और जिस तरह कहा जा रहा है कि नवाब बाबर सियाल साहब सियाल ग्रुप की तरफ से अहम तरीन उम्मीदवार होंगे और सियाल एसोसिएशन उनके लिए भरपूर तौर पर मुहिम चलाएगी। सियाल एसोसिएशन के अहम रहनुमा उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सियाल ग्रुप के अहम रहनुमा सियाल एसोसिएशन के इस हल्के में आएंगे और नाराज जो सियाल एसोसिएशन के अफराद हैं, सियाल ग्रुप के अफराद हैं, उनको भी यहाँ से मनाया जाएगा। अब ऐसा अगर हो जाता है तो ये खबर बहुत ही अहम तरीन खबर है और इस जराए है इस हवाले से उनका ये कहना है कि ये इंतहाई मुसद्दिका खबर है कि नवाब बाबर सियाल साहब बड़े जोर शोर से यहाँ से इंतखाब लड़ेंगे। कोई अचंभा नहीं होगा, इस हल्के से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन यूनियन काउंसिल की एक बड़ी तादाद उनके साथ मुंसलिक रह चुकी है। जब वो चेयरमैन जिला कौंसल जंग थे तो उन्हें फंड्स भी दिए गए थे। तो नवाब बाबर सियाल को इस हल्के के लिए नए नहीं है या फिर उन्हें ताल्लुकात बनाने के हवाले से कुछ ज्यादा मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ये सियाल ग्रुप का जो ढांचा इस वक्त बताया जा रहा है कि नवाब बाबर सियाल उम्मीदवार हो सकते हैं कौमी असम्बली के। अब उनके जो झेली विंग्स है सबसे ज्यादा अहमियत वहां होगी, लेकिन चूंकि आज हम इन झेली विंग के हवाले से बात नहीं कर रहे, अगले प्रोग्राम में हम ये जिक्र भी करेंगे, इस हल्के के लोगों से उनकी राय भी जानेंगे। इस हल्के के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके पॉलिटिक्स बॉक्स के नाजरीन को हम दिखाएंगे कि इस हल्के के लोग किसे वोट देना चाहते हैं। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ राग़िब हैं, साहबजादा अमीर सुल्तान उनके लिए अहमियत रखते हैं, या फिर मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब उनके लिए इस वक्त भी बहुत ज्यादा अहम है। अगर देखा जाए जो माजी की सूरत हाल है, अवामी गैदरिंग के हवाले से देखा जाए तो मौलाना आसिफ मुआविया सियाल लगता यूं है कि अपनी गिरफ्त
آج بھی ان کی یہاں سے مضبوط ہے. اگر انہوں نے اپنے ووٹ کے اندر کچھ اضافہ نہیں کیا تو کم از کم ان کا ووٹ ابھی تک ان سے بدزن بھی نہیں ہوا, ان کا ووٹ ان کے ساتھ موجود ہے. لیکن اگر اسد عمر صاحب کے دورے کے دوران کی صورتحال کو دیکھا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ مقبولیت کو دیکھا جائے تو اسد عمر صاحب کے دورے کے دوران جو ہونے والے عوامی اجتماع تھا یا پھر استقبال تھا اسے کوئی بہت غیر معمولی نہیں کہا جا سکتا. توقعات سے یہ بہت کم تھا کیونکہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی دوسری بڑی شخصیت اس وقت حضرت سلطان باہو اور شورکوٹ کا دورہ کر رہی تھی, لیکن عوام کی تعداد وہاں تقریباً یوں کہا جا سکتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر تھی. کوئی بڑی تعداد کے اندر عوام جس طرح ایک بڑی شخصیت تھے وہ